जो हमारे आजू बाजू में हर जगह विद्यमान है, जो हमें आंखों से दिखते नहीं है किंतु उनका प्रभाव हमें महसूस होता है। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, जिन्होंने अपने वेदों की पुनर्रचना करी थी और पुराणों की भी रचना उन्होंने करी थी, और महाभारत के पहले का जो जय नाम का ग्रंथ है उसकी रचना व्यास मुनि जी ने करी थी। कामदेव जी ने अपने अमोघ पुष्प बाण को शिवजी के ऊपर प्रयुक्त किया, जो तीर, जो बाण काम भावना को जगाने वाला, कामोत्तेजित करने वाला माना जाता है। इस तीर के आघात से शिवशंकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलते हुए अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से जला दिया। नमस्कार दोस्तों, पुष्कराज विष्णुस्तुति @विष्णुस्तुति DRPUV इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर पुष्कराज उदयवर्तक अर्थात DRPUV आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का विचार कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 32 का वीडियो है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों से हमेशा की तरह मेरी नम्र विनती है, कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको इस वीडियो में भी मिलने जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 32, श्लोक 32, और ये श्लोक इस प्रकार है। भूत भव्य भवत्नाथः पवनः पावनः अनलः कामः कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। अब यहां पर गौर से देखिए दोस्तों, पहला नाम है भूत भव्य भवन्नाथः। इसका जो विसर्ग है, इसके आगे प आने के कारण विसर्ग का हल्का सा फ ऐसा उच्चारण हम करेंगे। आगे भी पवनः का जो विसर्ग है, इसके आगे भी पावनः का प आया हुआ है, तो इधर भी हल्का सा फ ऐसा विसर्ग का उच्चारण हम करेंगे। पावनः का जो विसर्ग है, इसके आगे शब्द है अनलः। अब यहां पर विसर्ग के आगे अ आने के कारण एक चिन्ह आया हुआ हमें दिख रहा है। यह क्या है दोस्तों? हमने पिछले कुछ श्लोकों में चिन्ह देखा हुआ है। इसे कहा जाता है अवग्रह। तो इसका उच्चारण हमें कुछ लंबाई से करना पड़ता है, अर्थात पावनः के आगे पावनः का ओ बनने के पश्चात हमें उसको थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा और फिर नलः का उच्चारण होगा, अर्थात पावनः अनलः मिलके बनता है पावनो नलः। तो ये है अवग्रह। आगे की पंक्ति में काम शब्द की पुनरावृत्ति हुई हमें दिखती है, तो यहां पर काम 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 ऐसा बार बार आने के कारण अनुप्रास नाम का अलंकार बनता है। तीसरा जो नाम है कांतः, इसका जो विसर्ग है, इसके आगे क्या दिख रहा है दोस्तों? क अक्षर है। तो जैसे विसर्ग के आगे प आने के कारण हमें हल्का सा फ उच्चारण करना पड़ता है, उसी प्रकार विसर्ग के आगे जब क आता है दोस्तों, तो विसर्ग का हल्का सा ख ऐसा उच्चारण हम करते हैं, अपूर्ण ख का उच्चारण हम करते हैं। ऐसा उच्चारण हमें यहां पर करना होगा। कांतः कामः होगा। कामा का जो विसर्ग है, उसके आगे भी काम प्रदाह का क आने के कारण इधर भी हमें ख का उच्चारण करना होगा, और फिर काम प्रदाह के आगे प्रभु का प आया हुआ है, इसलिए विसर्ग की जगह पर हम हल्का सा फ ऐसा उच्चारण करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। भूत भव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः। भूत भव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखते हैं। कामः कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। फिर से एक बार देखिए। कामः कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। अब हम संपूर्ण श्लोक का उच्चारण एक बार देखते हैं दोस्तों। भूत भव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः। कामः कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। फिर से एक बार देखिए। भूत भव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः। कामः कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। क्लियर? दोस्तों, आप जितना मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे उतना
वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ये बढ़ पाता है, जिससे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है दोस्तों, उसे नए विष्णु भक्तों तक, नए व्यूअर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता मिलती है। इसलिए जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को लगातार देखिए और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरे वीडियोज को रेगुलरली बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मेरी बातें भी ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है। दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आगे भी लेकर आने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम नाम है भूत भव्य भवन्नाथ। अगर आपको याद होगा तो पहले श्लोक में ऐसा एक नाम हमने देखा हुआ है, भूत भव्य भवत प्रभु। इसी तरह का ये दूसरा नाम है भूत भव्य भवन नाथ। इसका भी वही अर्थ है जो श्री हरि विष्णु भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों के जनक है और स्वामी भी हैं। उनको यहां पर कहा है भूत भव्य भवन नाथ। आगे का नाम है पवनः। इस नाम का अर्थ है वायुदेव, जो हमारे आजू बाजू में हर जगह विद्यमान है, जो हमें आंखों से दिखते नहीं है किंतु उनका प्रभाव हमें महसूस होता है। ये जो वायुदेव हैं, इनको यहां पर कहा है पवनः। आगे का जो नाम है पावनः, उसका एक अर्थ है दोस्तों पानी या जल, जो पवित्र करने का काम करता है, इसलिए उसे पावनः कहा जाता है। उन सभी नदियों का पवित्र जल जो गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा आदि नदियों में विद्यमान है, और विशेषतः जो गंगा नदी का जल है, जिसमें पवित्र करने की अद्भुत शक्ति बाकी नदियों से भी ज्यादा समाई हुई है, उस जल को यहां पर नारायण श्रीहरि विष्णु का स्वरूप मानते हुए कहा है पावनः। पावनः इस नाम का दूसरा अर्थ है इत्र, जो अपनी खुशबू की वजह से हमारा मन उल्लसित करने का काम करता है, हमें प्रसन्न करने का काम करता है और हमारे आजू बाजू के वातावरण को पवित्र करने का भी काम करता है। उस इत्र को कहा जाता है पावनः। पावनः इस शब्द का तीसरा अर्थ है कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, जिन्होंने अपने वेदों की पुनर्रचना करी थी और पुराणों की भी रचना उन्होंने करी थी, और महाभारत के पहले का जो जय नाम का ग्रंथ है, उसकी रचना व्यास मुनि जी ने करी थी। तो व्यास जी को भी नारायण श्रीहरि विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। यह भी हुआ पावनः इस नाम का तीसरा अर्थ। आगे का नाम है अनलः। अनलः नाम का पहला अर्थ है अग्निदेव। अनलः इस नाम का दूसरा अर्थ होता है दोस्तों, जो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है अनिलयः, अर्थात परमात्मा नारायण श्रीहरि विष्णु जो इस विश्व में हर जगह मौजूद होते हैं और उनका इस विश्व में एक निश्चित ऐसा निवास स्थान नहीं होता, उन्हें कहा जाता है अनिलयः अर्थात अनलः। आगे की पंक्ति में काम शब्द बार बार आया हुआ हमें दिखता है। तो इस काम शब्द के दो अर्थ हैं दोस्तों। पहला अर्थ है क अधिक अ अधिक म, अर्थात क अक्षर दर्शाता है ब्रह्मदेव को, अ अक्षर दर्शाता है नारायण को और म अक्षर दर्शाता है शिवशंकर महादेव जी को। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को मिलके जो त्रिमूर्ति बनती है, जिनको हम भगवान दत्तात्रेय नाम से जानते हैं, उन्हें कहा जाता है कामः। और कामः इस शब्द का, इस नाम का दूसरा अर्थ है स्त्री और पुरुष या पशुओं में नर और मादी, इनको जो एक दूसरे के लिए आकर्षण महसूस होता है, ये जो भावना होती है, इसको कहा जाता है कामः। और ये भावना अपना वंश आगे चालू रहने के लिए और प्रजोत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक, अपरिहार्य ऐसी भावना होती है, आप सभी जानते हैं। तो इस भावना को नारायण श्रीहरि विष्णु की निर्मिति माना गया है और उनका आशीर्वाद भी माना गया है।
इस अर्थ से यह नाम है कामः। अब जो काम भावना के देव हैं, ईश्वर है, उनको हम जानते हैं कामदेव इस नाम से, जिनको अंग्रेजी में क्यूपिड इस नाम से पहचाना जाता है। ये जो कामदेव हैं, इनके बारे में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कथा है। एक बार क्या हुआ, तारकासुर नाम का एक अत्यंत भयानक और अत्याचारी असुर था, और इस असुर का वध शिवजी के पुत्र के हाथों ही होगा, ऐसा विधान था। भगवान शिवशंकर महादेव तो तपस्या में हमेशा मग्न रहते थे, और इसलिए उनको अपनी पत्नी की तरफ, पार्वती जी की तरफ आकृष्ट करने के लिए कामदेव के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। इसलिए इंद्रदेव ने कामदेव जी को कहा कि आप शिवशंकर महादेव जी की तपस्या भंग कीजिए और उनको पार्वती मां की तरफ आकृष्ट कीजिए, जिससे शिवपुत्र का जन्म होगा। ये कार्य करने के लिए कामदेव जब शिवजी के पास गए, तभी भी शिवजी तपस्या में मग्न थे। कामदेव जी ने अपने अमोघ पुष्प बाण को शिवजी के ऊपर प्रयुक्त किया। जो तीर, जो बाण काम भावना को जगाने वाला, कामोत्तेजित करने वाला माना जाता है। इस तीर के आघात से शिवशंकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए, और उन्होंने कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलते हुए अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से जला दिया, और इसलिए कामदेव अनंग हो गए। इस प्रकार कामदेव जी को जिन्होंने अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से जलाया, उन शिवशंकर महादेव जी को नारायण का प्रतिरूप इस अर्थ से यहां पर कहा है कामहा। और कामदेव को जलाने के पश्चात कामदेव तो अनंग बन गए, अर्थात उनका देह जल गया। उसके पश्चात उनकी जो पत्नी थी रति, उन्होंने महादेव जी से प्रार्थना करी कि उनको वे पुनर्जीवित करें। तब शिवजी ने कहा कि कामदेव जी का पुनर्जन्म होगा, और नारायण का जो आगे आने वाला श्री कृष्ण अवतार है, उस अवतार के पुत्र के रूप में कामदेव जी पुनः जन्म लेंगे। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र इस रूप में कामदेव जी ने पुनर्जन्म लिया, जिसको कहा जाता है प्रद्युम्न। इस प्रकार जिन्होंने अपने उशाप वचन से कामदेव जी को पुनः देह प्रदान किया, वे शिवशंकर महादेव, और जिन्होंने अपने पुत्र के रूप में कामदेव जी को जन्म दिया, वे भगवान श्री कृष्ण जो नारायण के अवतार थे। इन दोनों को कहा जाता है कामकृत। तथा कामकृत इस नाम का दूसरा भी अर्थ ये होता है कि जो नारायण श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनको भी कहा जाता है कामकृत। आगे का नाम है कांतः। कांतः इस नाम का एक अर्थ होता है जो नारायण श्रीहरि विष्णु अत्यंत मनोहर है, अत्यंत सुंदर है, उनको कहा जाता है कांतः। ऋतुओं का जो राजा है, वसंत ऋतु, इसे कुसुमाकरः ऐसा भी कहा जाता है। ऋतूणाम कुसुमाकरः अस्मि, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु में स्वयं हूं। इस प्रकार जो वसंत ऋतु है, उस वसंत ऋतु को भी नारायण का स्वरूप मानते हुए कांतः कहा जाता है। रात के समय हमें जो आकाश में दर्शन देते हैं, वे जो चंद्रमा है, उनको भी कहा जाता है कांतः। अपनी पृथ्वी के गर्भ से जो भी मूल्यवान रत्न निकलते हैं, उन रत्नों को भी कांतः इस नाम से संबोधित किया जाता है। तथा शिवजी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भगवान कार्तिकेय, उनका भी एक नाम कांतः ऐसा था दोस्तों। उन्हें भी नारायण का ही स्वरूप माना गया है। कामप्रदः इस नाम का अर्थ है काम देने वाले, अर्थात अपने भक्तों की शुभ अच्छी कामनाएं पूरी करने वाले, उनको इच्छित वस्तुएं प्रदान करने वाले जो भक्तवत्सल नारायण श्री हरि विष्णु हैं, उनको कहा गया है कामप्रदः। और अंतिम नाम है प्रभु। प्रभु इस नाम का अर्थ है परमात्मा नारायण श्री हरि विष्णु, जो इस समस्त ब्रह्मांड में, समस्त विश्व में सर्व सामर्थ्यवान हैं, तथा नारायण के वे विभिन्न अवतार जो मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य से युक्त होते हैं। इन दोनों को कहा गया है दोस्तों प्रभु। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के तरीके के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।